1 करोड़ का कॉर्पस रिटायरमेंट में आपकी नैया पार लगा देगा? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, हेल्थ केयर महंगा हो रहा है, ये 1 करोड़, डू यू अग्री? मतलब सिर्फ पैसा के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी अगर 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 50 लाख भी है, आपकी जिंदगी चला सकता है अगर आपके एक्सपेक्टेशन भी उतना रिजनेबल रखेंगे तो। आई गिव सिंपल एग्जांपल कि अपना जो मनी का पावर जो मालूम पड़ा, स्पेशली कैश वर्सेस जो बैंक्स में जो जमा करना, it came in during demand time. I think we must give full credit to our honorable Prime Minister of the country, Narendra Modi ji, for the demand time के टाइम समय पे जो पैसा का सबको दी कीमत मालूम पड़ा, सो बैंक्स में आया, ऑर्गेनाइज पैसा में आया, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी बढ़ना शुरू हुआ था। तो डिजिटल इकोनॉमी जो डेवलप हुआ आज के दिन पे, उसमें बहुत कुछ जानकारी आ गई है। But definitely from an investment point of view, there are दो एक तो wealth creation comes later। दरअसल सबके लिए नीड है, वांट, नीड इज द फर्स्ट वन एड्रेस करने के लिए जरूरत है, क्योंकि नीड भी है, वांट भी है। वांट कुछ भी सबका अलग अलग हो सकता है। एक्चुअली वांट तो आपका मन के हिसाब से है, और अनलिमिटेड। दूसरा लोग को नेबर को लेके और फ्रेंड्स का देके और पड़ोसी लोग के देके आप वांट क्रिएट कर सकते हैं। से वांट का तो एक है, देयर इज नो लिमिट। वांट तो आप कुछ भी भगवान से मांग सकते हैं, बट आपको जो मिलना है, व्हाट इज बेसिक नीड्स, दैट बेसिक नीड्स आर योर गुड लिविंग स्पेस एंड गुड हाउस होल्ड आइटम फॉर यू टू यूज इट। एंड बच्चों लोग के लिए फॉर एजुकेशन के लिए पैसा सेव करना है, मैरिज के लिए सेव करना है, और गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए सेव करना है, और घर खरीदने के लिए सेव करना है, और लॉन्गर टर्म रिटर्न के लिए सेव करना है। राइट, दिस आर द बेसिक नीड्स। आपको ये 4-5 चीज अगर रह गया, आपको ट्रैवल के लिए भी आपको पैसा चाहिए। सो इसके लिए देयर आर नीड्स। ये नीड्स एक्चुअली कभी भी ऐसा नहीं आते। एक्चुअली ये पुअर के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है, और it doesn't come basis the people, it's basically everyone needs। उसके लिए जो सेव करना है, पुराना समय में आप अगर देखते हैं, ये पुराना समय भी अभी तो पावर ऑफ कंपनी हम बोलते रहते हैं। पहले भी अगर बैंक्स में अगर देखेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट का नाम पे, पोस्टल का डिपॉजिट के नाम पे लोग सेव करते थे। अगर आप इंदिरा विकास पत्र लेंगे अब, और 30-40 साल के पहले, ये 7 साल में 5 साल में डबल होएगा बोलेंगे, और 7 साल में डबल होएंगे बोले, कभी कोई रिटर्न नहीं पूछ सकते। रिटर्न नहीं पूछेंगे कितना रिटर्न आता है, 11 टका 12 टका, कोई पूछेंगे नहीं, बट कितना साल से डबल होएगा। 7 साल का अगर डबल हो गया आपका पैसा, पीपल उसमें एक्सट्रीमली हैप्पी, उधर जाके जमा कर देते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मेरा महीने में डिपॉजिट करते थे। एक्चुअली रिकरिंग डिपॉजिट में मेरा एजुकेशन के लिए, उनको भी पता नहीं था एक्चुअली रिकरिंग डिपॉजिट पैसे डालेगा तो उतना पावर ऑफ कंपनी इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि 6 टका का रिटर्न मिलता था। फिर भी वो जो सेविंग जो हैबिट होता, आई थिंक वो जरूरी है। उसके कितना पैसा आ गया है समझ के उनको नहीं सेव नहीं किया है। बराबर 12 महीने में सेव करना चाहिए, जो उतना मिलते उतना ठीक है। सो वो बेसिस में करते हैं। मगर मेरे हिसाब से कोई भी अच्छे दिन पे निवेश करना है, ये मेरे हिसाब से मन में रखना है। 1 करोड़ 2 करोड़ आउटकम वो कभी भी अच्छा मार्केट में आ ही जाएगा, खराब मार्केट में अभी आएगा भी नहीं है। बट इसके लिए आपको जो टिका रहना, जो मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि एक तो टिका रहना है और टिकते रहना है, और दूसरा है सेव करते रहना है, हर बार सेव करते रहना है। रिटर्न कितना आएगा अगर उसको उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और कंटिन्यूसली सेव करते रहेंगे, आपका जो नीड जो है उसमें फिलफुल हो जाएगा। वांट समथिंग इज कंसिडर एज लक। मार्केट में अगर कभी कभी का 30-40 टका रिटर्न में जाते हैं, वो लक है। सो लक के हिसाब से आप कोई भी आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, लक के हिसाब से आपका निवेश भी आप बिल्ड नहीं कर सकते। तब नीड के हिसाब से अगर करेंगे, जो नेचुरली आपको एक तो ऑफकोर्स एक जिम्मेदारी सबका वैसे है। अगर एजुकेशन अगर देखेंगे, एजुकेशन इज बिकम कॉस्टली। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में फ्री मिल जाते हैं, इफ यू गो अप टू 10th, आपका एजुकेशन थोड़ा कम रहते हैं, कॉस्ट कम रहते हैं। अगर आपको चूज करना है, यू डोंट वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट स्कूल, अगर प्राइवेट में जाना है, सो इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। आपके आपके एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मेरा बच्चा भी एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना है, आपको उतना खास बढ़ेंगे। अगर देसी का स्कूल में ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ठीक है, फिर भी उनका पिकअप कर लेंगे, देन यू कैन मेक एन एडजस्टमेंट। ये सब है कि इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट करना है, नॉट लुकिंग एट योर नीड, लुकिंग एट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। वो मेरे हिसाब से अगर ध्यान रख के करें, डेफिनेटली वन कैन मीट। बट एक तो ओके। ध्यान रखना चाहिए, एक तो महंगाई, एक तो इज समथिंग इज अंडर कंट्रोल, नो डाउट। इन्फ्लेशन आज के दिन में कम है, बट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, विच इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रैवल,
जो नीड जो है, नीड भी आज के दिन पे, पहले नीड बहुत कम रहते थे, पीपल यूज्ड टू बी कंटेंटेड ऑन नीड। आज के दिन पे जो लोग एस्पिरेशन देखे, द नीड भी कंटेंटेड से इज गॉन बियॉन्ड दैट। आज के दिन पे फ्लाइट में जाना एक्चुअली लग्जरी नहीं है। So it's like train traveler going by flight. The cost goes up by 3 times. But is it a luxury? It's not luxury. It is actually a need. So अगर वो हिसाब से देखते हैं, उसका उतना आपको कॉस्ट बढ़ जाते हैं, therefore आपको सेव करना बहुत जरूरी है। 1 करोड़ 2 करोड़ समझ के नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो सेविंग जो है, इतना आपका पैसा, जो वॉरेन बफेट जो बोलते हैं, आपको जो खर्चा जो करना है, जो सेविंग करने के बाद, सेव करने के बाद, नीड के लिए सेव करने के बाद जो बचा हुआ है, वही आपको खर्चा करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्चुअली किधर से पैसा आएगा कहीं से। अगर वो माइंडसेट चेंज हो गया मेरे हिसाब से, नीड के लिए पैसा मिल जाएंगे, उसका साथ साथ में अगर लक रहेगा तो वांट का भी मिल जाएगा। बाला सर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, मार्केट ड्रॉडाउन, इन सब से जूझते हुए जब एक रिटेल इन्वेस्टर सिप करता है, तो रियलिस्टिकली अगर आप मुझे बता सकें, अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो ये स्पीड ब्रेकर्स आएंगे ही, यू नो, इन सम और द अदर फॉर्म, तो वो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करे? डबल तो नहीं होगा पैसा, आप जैसे समझा रहे थे, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसे क्या रखना चाहिए, गिवन कि भाई अनसर्टेनिटीज होंगी आपके लिए, मार्केट्स जो है वो इक्विटी मार्केट्स कभी फ्लैट लाइन नहीं चलने वाले हैं, आपको इन्फ्लेशन का भी सामना करना है, तो रियलिस्टिकली रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपके हिसाब से क्या रखना चाहिए? नहीं, रिटर्न एक्सपेक्टेशन जनरली अपना मार्केट में बहुत सिंपल रहता है। अगर इसका अगर सिंपल रख के उसके हिसाब से अगर प्लान करें, आई टुक द एग्जांपल ऑफ इंद्र विकास पत्रा इन दोस डेज है, ये 5 साल में डबल होएगा बोलेगा तो महीने साल का इंटरेस्ट पेमेंट मेरे हिसाब से रफली अबाउट 12.5% मिलता है तभी दोस डेज है। सो द फार्मूला इज वेरी सिंपल। अगर आपका पैसा डबल करना है, 72 डिवाइडेड बाय अगर 10 डालें, 10% अगर मिल गया साल का, 70 डिवाइडेड बाय 10, 7.2 इयर्स में आपको डबल होएगा पैसा। इज एज सिंपल एज दैट। इज द सिंपल फार्मूला। अगर ये रख के अगर इन्वेस्ट करेंगे देन एक्सपेक्टेशन उतना आपको इजी हो जाएगा। बट फ्रॉम रिटर्न एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 6.5% चल रहा है अभी, इन्फ्लेशन अगर 3% है, द नॉमिनल जीडीपी अपने देश में जो ग्रोथ आ रहा है इज अबाउट रफली 9.5 to 10%। अगर कोई भी रिटर्न आपको मिल गया अबाउट 10+2, अगर 12% रिटर्न मिल गया है, दिस इज समथिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन शुड हैव। एवरीवन शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर देश 8% चलते हैं, आपका भी रिटर्न शायद बढ़ जाएंगे, और इन्फ्लेशन अगर जोर से बढ़ते हैं उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। देयरफॉर जो ग्रोथ का कंपनी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, दैट शुड बी हायर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर इतना साल से आप देखते हैं, इट रेंजेस फ्रॉम 8% to 11.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। अगर इक्विटी का अगर उसमें 2-3% ज्यादा मिलना चाहिए, द रेंज दैट वी शुड एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 9% to 14% के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर उतना मिल गया, आई थिंक वी शुड बी हैप्पी। आई थिंक इफ यू गेट अबाउट 10 to 12% एवरेज रिटर्न, आई थिंक इज सब्सटेंशियली बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिल जाएंगे। बट उसको ऊपर जो मिलते हैं, मार्केट का ऊपर नीचे जाने से कभी बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली दैट मार्केट में अगर टिकते रहेंगे, जो आप ऊपर कभी एकदम जोर से रो आ जाते मार्केट, कभी उसका फायदा मिल जाएंगे, बिकॉज आप मार्केट के तेजी में भी टिका हुआ। एक्चुअली मार्केट नीचे गिरने के टाइम भी आपको उतना ताकत मिल जाएगा टू फैथम दी मार्केट वॉलेटिलिटी। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर गाइड रहेंगे आपका लॉस का संभाल सकता है। अगर गाइड ही नहीं है, मार्केट में टिका हुआ नहीं है, निकल गया एक्चुअली, उसके बाद लॉस कैसे आपको संभाल सकता है? तो इसके लिए मार्केट में हमेशा टिका रहने की जरूरत क्यों है? मार्केट को ऊपर में भी आपको गेन मिल जाते हैं, दैट गेन गिव यू क्वेश्चन टू फैथम दी वॉलेटिलिटी। सो मार्केट का लॉस हो गया, आपको उतना फायदा में गेन भी है, उसमें गेन और लॉस को एडजस्ट हो जाएंगे। So रिटर्न continuity एक्सपेक्टेशन is the key. इज शुड बी नॉमिनल जीडीपी प्लस 2%, which is मेरे हिसाब से रेंज इज अबाउट 10 to 12% ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एंड कंटिन्यूटी इज द की। सो अगर कोई मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे
सबसे आगे।